नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube प्लेटफॉर्म की बुकिस चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने स्टार्ट करी थी करंट कंसेप्ट का सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि आज हम इसका थर्ड सीरीज है राज्य आधारित करंट अफेयर। ठीक है, तो इसमें हम PBI, द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य कई अन्य करंट अफेयर इसमें मतलब इंक्लूडेड है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है BPSC एग्ज़ाम के लिए या फिर अदर PCS एग्ज़ाम के लिए। UP PCS के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो जाता है या अदर स्टेट एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आंध्र प्रदेश ने व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल शुरू की है, जिसका नाम है मन मित्र की शुरुआत की, जिसके तहत 161 नागरिक सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री नारा लोकेश ने अमरावती में सेवा का शुभारंभ किया है। कहाँ किया है? नारा लोकेश ने अमरावती में किया है। और मन मित्र क्या है? एक व्हाट्सएप गवर्नेंस है, मतलब डिजिटल गवर्नेंस जो है ना, इसी को विस्तार दिया गया है आंध्र प्रदेश में। तो इसको कहते हैं मन मित्र पहल। व्हाट्सएप गवर्नेंस, व्हाट्सएप इलेक्ट्रॉनिक्स को शामिल किया, मतलब व्हाट्सएप डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार है, जिससे सरकारी सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी। मेटा के साथ विकसित यह परियोजना जल्द ही निर्बाध डिजिटल गवर्नेंस अनुभव के लिए क्या करेगा? ब्लॉकचेन और AI तकनीकों की एकीकृत करेगी। ठीक है, इन दोनों का प्रयोग करेगा। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे में है, आगे वाला तो महात्मा गांधी मनरेगा जो है, ये है महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर जिले में माई मनरेगा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, माई मनरेगा ऐप कहाँ लॉन्च किया? राजस्थान में बाड़मेर जिले में। उस जिले के जो कलेक्टर है टीना डाबी, जिसको आप जानते हैं, और CEO है IAS सिद्धार्थ पलानीचामी। इन दोनों के नेतृत्व में यह ऐप श्रमिकों को डिजिटल रूप से नौकरियों के लिए क्या करेगा? आवेदन करने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्राम पंचायतों पर निर्भरता को कम होती है। ग्राम पंचायतों पर निर्भरता क्या होती है? कम होती है। यह मोबाइल समाधान ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों में काफी क्रांति लाने के लिए तैयार की गई है। समझ आया? अब महात्मा गांधी मनरेगा जो है, मनरेगा के लिए माई मनरेगा ऐप लॉन्च किया गया है, जो राजस्थान के बाड़मेर जिले में किया गया है। और उसके जिला कलेक्टर है टीना डाबी और CEO IAS सिद्धार्थ पलानीचामी, इन दोनों के नेतृत्व में मतलब ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है कि जो श्रमिक होंगे वो क्या करेंगे? वो उस पे अपना आवेदन कर पाएंगे इस ऐप पर अपनी नौकरी के लिए। ठीक है, जिससे ये क्या होगा? पंचायतों पर निर्भरता कम हो जाएगी और मतलब डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। मूल रूप से देखा जाए क्या? डिजिटल गवर्नेंस, आसानी होगी लोगों को। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? अवाडा ग्रुप ने उड़ीसा के गोपालपुर में 1500 TPD उड़ीसा के गोपालपुर में 1500 TPD ग्रीन अमोनिया प्लांट स्थापित करने के लिए कैसले के साथ हाथ मिलाया है। अब कैसले एक संस्था है, इसके साथ उड़ीसा के गोपालपुर मतलब अवाडा ग्रुप जो है, ठीक है, इसने इसके साथ क्या मतलब कि हाथ मिलाया है, ताकि क्या हो जाए? TPD ग्रीन अमोनिया प्लांट का स्थापना की जा सके। ठीक है, ये क्या करेगा? प्लांट जो है कार्बन मुक्त प्रक्रिया के लिए अक्षय ऊर्जा उन्नत अमोनिया उत्पादन तकनीक का लाभ उठाएगा, जिससे भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को मजबूती मिलेगी। क्या मिलेगी? स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की मजबूती मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है कि गुजरात ने जो है राज्य के समान नागरिक संहिता UCC, ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल में
कौन से आर्टिकल में, 44 आर्टिकल में है, और हाल ही में उत्तराखंड ने अपनाया है। ठीक है, तो गुजरात ने राज्य सरकार के लिए समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्ति न्यायाधीश रंजना गोसाई के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। किसके किसके पैनल में? रंजना देसाई के नेतृत्व में पैनल का गठन किया है। इस समिति जो है, समिति के पास अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 45 दिन है, जो पूरे भारत में समान कानूनी ढांचे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मतलब गुजरात सरकार ने जो गुजरात राज्य के लिए समान नागरिक संहिता मसौदा तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जो है रंजना देसाई के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया गया है, मतलब गुजरात राज्य सरकार में यूसीसी लागू करने के लिए। समिति क्या करेगी? वो मतलब रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उसका दिन कितना है? 45 दिनों में, जो पूरे भारत में, मतलब पूरे संपूर्ण भारत में समान कानूनी ढांचे के लिए प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। मतलब ये जो समिति है ये मतलब देखेगी कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करना कितना सही है, कितना गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है भारत के पहले व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर को मध्य प्रदेश के रीवा केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। और मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास स्थित इस केंद्र का उद्देश्य जो है जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देना और वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर को पैदा करना। अब इस टॉपिक में है ये कि भारत के पहला ऐसा है जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के रीवा में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मंजूरी दे दी गई है। मतलब कि चिड़ियाघर के लिए भी एक मतलब अथॉरिटी है, उसका नाम है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण। ठीक है, तो इसने मंजूरी दे दी गई है किस लिए? कि पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाए। कहाँ? मध्य प्रदेश के रीवा में। और इसका क्या काम है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी के पास स्थित इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी का उद्देश्य है जैव विविधता संरक्षण देना। ठीक है, और ये वन्य जीव पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को क्या बढ़ावा मिलेगा। अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगला है गुजरात के कच्छ गुनेरी। अब गुजरात के कच्छ गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैंग्रोव वन, ये हमने पिछले भी टॉपिक में पढ़ा है। अंतर्देशीय मैंग्रोव वन को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल, पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक स्तर पर केवल 8 ऐसे आवासों में से एक है जो जैव विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, मतलब कदम है। ठीक है, अब मैंग्रोव वन जो है वो जलीय कहाँ पाया जाता है? तो एक लवणीय में पाया जाता है, फिर ये क्षारीय में पाया जाता है, दोनों ही पानी में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो है मैंग्रोव वन तटवर्ती क्षेत्रों, जैसे सबसे बड़ा मैंग्रोव वन का जो है विश्व में तो सुंदरबन का डेल्टा है, ये सबको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो आज पता चल गया। सुंदरबन का डेल्टा जो है देखिएगा, आज मैप में ढूंढिए कहाँ है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव वन का क्षेत्र है वो कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वेस्ट बंगाल, फिर है उड़ीसा है, फिर उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में, तो ये सारे क्षेत्र जो याद रखने योग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन। आगे बढ़ते हैं। भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात करते हैं। चुनाव आयोग ने है पश्चिमी दिल्ली में चंद्रयान से
चंद्रयान से चुनाव तक का पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत विकासपुरी में एक मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम पर मतदान अनुभव में बदल दिया गया है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित इस पहल का उद्देश्य जो है वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए युवा और बुजुर्ग माताओं को जोड़ना है। ठीक है, जो ये चुनाव आयोग का ये पहल है। चुनाव आयोग ने पश्चिमी दिल्ली में क्या शुरू किया, चंद्रयान से चुनाव तक, ठीक है, पहल की शुरुआत की, जिसके तहत विकासपुरी में एक मतदान केंद्र को क्या अंतरिक्ष थीम पर मतदान अनुभव में बदल दिया जाएगा। पश्चिमी दिल्ली याद रखिएगा, यहाँ पे स्टार्ट किया चंद्रयान से चुनाव तक किसने करा है, तो ये चुनाव आयोग ने करा है। ठीक है, और अंतरिक्ष थीम पर है। भारत के अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित पहला उद्देश्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए युवा और बुजुर्ग मतदाताओं को जोड़ना है। ठीक है, अगला टॉपिक है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सिक्खू ने भांग या हेम्प की खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट योजना को क्या मंजूरी दे दिया है। भांग के लिए मंजूरी दे दी है, क्या किसको, सुखवीर सिंह सिक्खू जो है भांग के लिए क्या दी है, एक पायलट परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह पहल का उद्देश्य जो है वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाते हुए भांग की खेती की औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं की खोज करना है। क्या है, भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक संभावनाओं को खोज करना है, कि भांग की खेती से कोई औषधि बनाई जा सकती है और उसका औषधि और इनफैक्ट उसका औद्योगिक रूप लेकर आना। इस संदर्भ में इन्होंने पहल की है कि भांग पर विशेष तौर पर इन्होंने जोर दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि भांग को खाने से कई इंसान हंसने लग जाते हैं और नशा की स्थिति होती है। तो ऐसे जो इंसान डिप्रेशन का शिकार है वैसे चीजों में काम आ सकता है। तो इनफैक्ट आता भी है, ऐसे अल्कोहल की मात्रा कई ज्यादा रहता है, मतलब बहुत ज्यादा रहता है, उसमें अफीम इन सब का प्रयोग किया जाता है ऐसे डिप्रेशन जैसी दवाओं बनाने के लिए। तो ऐसा इसमें किया जा सकता है, मतलब ऐसे पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है इन्होंने खेती के लिए, पायलट प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य है वैश्विक रुझानों के साथ तालमेल बिठाते हुए भांग की खेती की औषधीय और औद्योगिक संभावना की खोज करना। बहुत अच्छी पहल है, स्वागत योग्य है। और है कि याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है, सुखविंदर सिंह सिक्खू। फिर है केरल विश्व बैंक से 2424.28 करोड़ की क्या वित्तीय सहायता किससे मांगी है, विश्व बैंक WB विश्व बैंक से क्या केरल सरकार ने इतना सहायता के साथ केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम को मंजूरी दी है। और मुख्यमंत्री जो है इनके पिनराई विजयन मुख्यमंत्री का नाम याद रखिएगा। पिनराई विजयन के नेतृत्व में इस पहल का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को उन्नत करना है और बीमारी की रोकथाम में सुधार करना है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश का फिर से आ गया न्यूज। ये नालागढ़ के दभोटा में 1 मेगावाट क्षमता वाला उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ के दभोटा में 1 मेगावाट क्षमता का उत्तर भारत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू की गई है, जो HPPCL और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित 9.04 करोड़ रुपए की इस परियोजना का लक्ष्य क्या है, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को भारत का पहला ग्रीन स्टेट बनाना है। तो बहुत बढ़िया बात है, ग्रीन स्टेट बनाना है 2026 तक। किसको बनाना है, हिमाचल प्रदेश को। और ये जो है HPCL और ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित 9.04 करोड़ रुपए की इस परियोजना का लक्ष्य है ये, ठीक है। और ये परियोजना ही क्या है, ये नालागढ़ के दभोटा में 1 मेगावाट क्षमता वाला
ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट विकसित करना। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को विकसित करना है, कितना 1 मेगावाट क्षमता के लिए, नालागढ़ दभोट्टा। अगला टॉपिक है असम 2024 जो है 2025 को एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन की मेजबानी करेगा। राज्य का जो लक्ष्य है वो असम की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए 7500 नर्तकियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। अब असम में किया गया है, क्या है ये, 24 फरवरी 2025 को एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन, मतलब निवेश को असम सरकार ने मतलब आकर्षित करने के लिए पहल शुरू की है, निवेश। इस सम्मेलन के दौरान क्या होगा, दुनिया के सबसे बड़े झूमर नृत्य प्रदर्शन की मेजबानी। और झूमर नृत्य कहाँ पे से संबंधित है, तो असम राज्य से संबंधित है। दुनिया के सबसे बड़े झूमर प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। राज्य का लक्ष्य है असम को सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते हुए कितना 7500 नर्तकियों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, 7500। फिर ठीक है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने, अब मणिपुर के मुख्यमंत्री का विजयन कौन है, केरल के हैं, ठीक है। मणिपुर के कौन है, एन बीरेन सिंह जातीय हिंसा और राजनीतिक दबाव के चलते 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया। अच्छा किए उन्होंने, क्योंकि ये जातीय जो चीजें बहुत खराब होती है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जातीय हिंसा और राजनीतिक दबाव के कारण 9 फरवरी 2025 को इन्होंने क्या की, इस्तीफा दे दिया। मणिपुर के एन बीरेन सिंह ने क्या इस्तीफा दे दिया। नजर बनाए रखिएगा अगले कौन होंगे, तो देख लीजिए, दे दिया। और इस इस्तीफे के मैतेई और कुकी समुदायों के बीच अशांति और विपक्ष की जवाबदेही की मांग और आसन अविश्वास प्रस्ताव के बीच हुआ। मतलब इनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव के, मतलब कि जो मैतेई और कुकी समुदाय थे, इनका इस्तीफा जो मैतेई और कुकी समुदाय, अब ये कहाँ पूछ लेगा कि कहाँ से, कौन से मतलब कि राज्य से, तो ये मणिपुर से हो जाएंगे, ठीक है, मणिपुर से हो जाएंगे। और समुदाय के बीच अशांति और विपक्ष की जवाबदेही की मांग, मतलब विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाके इनको हटा दिया और इन्होंने मतलब क्या बोलते उसको, इससे पहले उन्होंने रिजाइन कर दिया। और टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अपने खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया है। फ्लू गैस सिस्लोफ्राइजेशन तकनीक वाली 13,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का उद्देश्य जो है पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए भारत के बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार है थाई पुसुम 2025। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट 660 मेगावाट की इकाई का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया। ठीक है, इसमें इतना रुपए का क्या, इतना 13,000 करोड़ रुपए की हुई। और इसमें क्या, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है, और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना। अब तमिलनाडु का एक प्रमुख त्योहार जो है थाई पुसुम 2025 जो है मुरुगन मंदिरों, विशेष रूप से अरूपदाई विदु मतलब की होता है, इसमें ब्रैकेट में दे रखा है, मुरुगन के 6 निवास में भक्ति कावड़ी प्रसाद भव्य उत्सव के साथ साथ मनाया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु क्या शामिल होते हैं। तो मुरुगन कहाँ से संबंधित है, तमिलनाडु। ठीक है, हरियाणा ने
मृदा स्वास्थ्य में सुधार। हरियाणा ने क्या किया, खेती वाला राज्य है, तो मृदा स्वास्थ्य में सुधार और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू की है। इस पहल के तहत 70 लाख मृदा नमूने एकत्र किए गए हैं और 50 लाख का विश्लेषण किया गया है। समझ आया? 70 लाख नमूने लिए गए हैं और जिसमें कि 55 लाख का जो है विश्लेषण किए गए और 46 लाख मृदा कार्ड जारी किया गया। 86 लाख 86 लाख मृदा कार्ड जारी किए गए। तत्वों का बेहतर प्रबंधन को संभव हो सका। फिर है 11 फरवरी 2025 को पेटा इंडिया ने बंगलुरु में एशिया की पहली आदमक कद एनीमेट्रॉनिक हाथी एली को पेश किया, जिसे दिया मिर्जा ने आवाज दी। जो एली बच्चों को हाथियों की कैद के बारे में शिक्षित करती है और जानवरों के प्रति करुणा को बढ़ावा देती है। मतलब जो पेटा इंडिया जो है, पेटा से क्या समझ आ रहा था? पेटा मतलब पेट होगा, मतलब जानवर होंगे, पालतू जानवर। तो बंगलुरु में एशिया की पहली आदमकद एनिमेट्रोनिक हाथी एली को पेश किया गया है, जिसे दिया मिर्जा ने क्या किया, आवाज दी है। और एली बच्चों को हाथियों की कैद के बारे में शिक्षित करती है और जानवरों के प्रति करुणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, फिर है 11 फरवरी 2025 को किया गया है। अगला टॉपिक है राजस्थान के अजमेर में ब्रिटिश काल के 2 स्थलों का नाम बदलकर क्या किया गया है, फोय सागर झील अब वरुण सागर हो गया है। ठीक है, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन महर्षि दयानंद विश्रांत गृह जो भारत के सांस्कृतिक गौरव के अनुरूप है। राजस्थान ने अजमेर के ब्रिटिश काल के 2 स्थलों का नाम बदल दिया है। फोय सागर झील को क्या, वरुण सागर। ठीक है, और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन को क्या है, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह महर्षि दयानंद विश्रांत गृह नाम है। सांस्कृतिक गौरव के अनुभव मतलब इसे गौरव के अनुरूप है, ये मतलब सांस्कृतिक गौरव। फिर है हरियाणा ने वन्यजीव संरक्षण नियमों में संशोधन किया है। इसके तहत मानव वन्यजीव संघर्ष और फसल क्षति के निपटने के लिए नर नीले बैल को मारने की अनुमति दी है। इस कदम का पर्यावरणविदों और विश्नोई समुदाय ने विरोध किया है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण नियमों में संशोधन किया और उन्होंने क्या किया, मतलब कि नीलगाय जो खेतों को बर्बाद करते होंगे, ठीक है, तो मानव वन्यजीव संघर्ष और फसल क्षति से निपटने के लिए उन्होंने क्या किया, नीलगाय को मारने की अनुमति दी है, जिसका किसने, पर्यावरणविदों ने और विश्नोई समुदाय ने क्या विरोध किया। अब पूछ देगा किसने विरोध किया, तो पर्यावरणविद भी है और विश्नोई समुदाय भी है। अगला है शीर्ष सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लैम रिसर्च ने घरेलू चिप निर्माण, ठीक है, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में KIADB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कर्नाटक को 10,000 करोड़ रुपए देने की प्रतिबद्धता को क्या जताई है। शीर्ष सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता लैम रिसर्च ने घरेलू चिप विनिर्माण अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में KIADB के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए कर्नाटक को 10,000 करोड़ रुपए की देने की प्रतिबद्धता को क्या जताई है। 9 फरवरी 2025
उप मुख्यमंत्री एन बीरेन के सिंह ने क्या इस्तीफा दे दिया, जो मणिपुर के राष्ट्रपति शासन के अधीन आ गया है। मतलब इन्होंने जो जातीय हिंसा और उसके बाद इन्होंने इस्तीफा दी, उसके बाद क्या हुआ, मणिपुर क्या राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत आ गया है। मतलब उसमें राष्ट्रपति शासन लागू हो गई, कहाँ, मणिपुर में। और है संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन के का उल्लेख है। यह निर्णय राज्य प्रशासन का नियंत्रण केंद्र को सौंप देता है। अगला टॉपिक है कर्नाटक। कर्नाटक जो है, कर्नाटक में स्थानीय निकाय जो है प्रबंधन और वित्त जवाबदेही कि में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन के सूचकांक में केरल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश यूपी ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए 15वें और 5वें स्थान पर पहुंच गया है। मतलब कर्नाटक ने स्थानीय निकाय प्रबंधन वित्त जवाबदेही में उत्कृष्टता प्रदर्शन करते हुए 2024 में स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक, मतलब वहां के लोकल गवर्नमेंट का जो प्रदर्शन है, मतलब वहां का आया है, उसका इंडेक्स आया है, जो केरल को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसने, कर्नाटक सरकार ने। और यूपी ने उल्लेखनीय सुधार करते हुए 15वें स्थान से 5वें स्थान पे आ गए। पहले यूपी 15वें स्थान पे था, 5वें स्थान पे कर्नाटक है, केरल को पछाड़ के पहले स्थान पे आ गया है। इसी के साथ अगला, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। जी सफल, मतलब आजीविका बढ़ाने के लिए अंत्योदय परिवारों के लिए गुजरात योजना, आजीविका बढ़ाने के लिए है, परिवारों के लिए है, शुरुआत की गई। इस योजना का लक्ष्य जो है 10 जिलों के 25 तालुकाओं और 50,000 वंचित परिवारों को आजीविका सृजन और वित्तीय समावेशन का ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने और इंदौर भोपाल जबलपुर जैसे टियर 2 शहरों को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2025 का अनावरण किया है। यह नीति है शहरों को वैश्विक परिचालन केंद्रों में बदलने के लिए व्यापार अनुकूल विनियमन केंद्रों, परिचालन के केंद्रों के लिए व्यापार अनुकूल विनियमन, वित्तीय प्रोत्साहन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना। मतलब जो है मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इसने इंदौर, भोपाल, जबलपुर, मतलब 3 जो जिले हैं उसके भोपाल, इंदौर और जबलपुर जो है उसको टियर 2 में शहरों को बढ़ावा देने के लिए भारत की वैश्विक क्षमता केंद्र नीति जो मतलब लॉन्च की है, वैश्विक क्षमता केंद्र लॉन्च की है। इस नीति जो ये नीति है जो इसने लॉन्च करी है, क्या जबलपुर, भोपाल और इंदौर के मतलब कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करने के लिए। तो इस नीति ने, यह नीति जो है शहरों को क्या करेगा, वैश्विक परिचालन केंद्रों में बदलने के लिए व्यापार को अनुकूल विनियमन और वित्तीय प्रोत्साहन और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा। मतलब जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मतलब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करेगा, ठीक है, बुनियादी ढांचा को, जिससे क्या होगा, वित्तीय प्रोत्साहन आएंगी उस जिले में और फिर व्यापार सुगम हो जाएगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो व्यापार क्या होगा, सुगम होगा। तो ये सब कर रही है इस नीति के तहत वैश्विक क्षमता केंद्र, मतलब अपने खुद के क्षमता को क्या कर रही है, बढ़ा रही है, ताकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या गए बढ़ावा मिल सके, मतलब आकर्षित किया जा सके अपने तरफ। तो ये इंदौर, भोपाल और जबलपुर में है। फिर केरल जो है
22 जनवरी 2025 को एन प्राउड एन प्राउड जो है पहल शुरू की है, जिससे वह भारत का पहला राज्य बन जाएगा जो घरों में एक्सपायर और अप्रयुक्त दवाओं को व्यवस्थित रूप से एकत्र और निपटान करेगा। अनप्राउड जो है केरल सरकार ने लॉन्च की है, और इसका पहला ऐसा देश बन जाएगा जो कि एक्सपायर दवा जो है, जो अनुपयुक्त है, जो यूज योग्य नहीं है, मतलब जो यूज नहीं करते, उसको एकत्र करेगा हर घरों से और उसका निपटान करेगा। अब निपटान कैसे करेगा वो देखते हैं, अगर लिखा हुआ तो केरल औषधि नियंत्रण विभाग के नेतृत्व में, केरल औषधि नियंत्रण के नेतृत्व में इस परियोजना का उद्देश्य जो है दवा अपशिष्ट से उत्पन्न पर्यावरणीय खतरों और स्वास्थ्य जोखिमों से निपटना है। तो कई बार आप जाते हैं मतलब कि मेडिकल शॉप पे, तो वो कई बार मतलब कि बिना देखे ही वो क्या करते हैं, एक्सपायर्ड दवा दे देते हैं, जिससे कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में केरल सरकार बहुत अच्छा पहल है इसका, एंड प्राउड, जो कि प्राउड करना भी चाहिए कि घरों से एक्सपायर दवा, अनुपयुक्त दवा को एकत्र करेगी और उसका निपटान करेगी जैसे भी करे। और जो केरल औषधि नियंत्रण इसके लिए मतलब इसके साथ मिलकर कार्य कर रही है, इसका ये है कि पर्यावरणीय खतरा, पहले वो कहीं भी फेंक देंगे तो पर्यावरणीय खतरा उत्पन्न होगी, बहुत सारे उसमें केमिकल्स यूज होते हैं, तो पर्यावरणीय खतरा होती है, उससे निपटा जा मतलब सहायक होगी पर्यावरण के लिए। और स्वास्थ्य जोखिमों से निपटना भी इसका लक्ष्य है। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड भारतीय वन सेवा, उत्तराखंड भारतीय वन सेवा है। अब इसमें देखते हैं IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है, अधिकारी जो है वैभव सिंह, वाह। वैभव सिंह ने जंगल में आग लगने की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए एक उन्नत फॉरेस्ट फायर ऐप, बहुत बढ़िया, एक उन्नत क्या है, फॉरेस्ट फायर ऐप उत्तराखंड, ठीक है, वैभव सिंह विकसित किया है। और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका की अग्नि प्रबंधन तकनीकों से प्रेरित यह ऐप आग का पता लगाने और प्रतिक्रिया दक्षता और अग्निशमन दलों की वास्तविक समय की ट्रैकिंग को बढ़ाता है। वर्तमान में उत्तराखंड वन विभाग द्वारा अपनाया गया है यह ऐप जो है 7,000 कर्मियों को एकीकृत करता है और इसे आगे की और विस्तारित किया जाएगा, और इसे और भी आगे विस्तारित किया जाएगा। बहुत अच्छा ऐप है ये फॉरेस्ट फायर ऐप। ये क्या करेगा, मतलब कि जो अग्निशमन जो दल है उनको क्या करेगा, एक सटीक लोकेशन देगा, उनको बताएगा कि यहाँ पे आग लगी है, मतलब आग का पता लगाए कहाँ आग लगी है कहाँ नहीं लगी है, और उसका लोकेशन भी देगा, जिसको उनको ट्रैक करना आसान हो जाएगा और ये लोग जाके अपना मतलब कार्य कर पाएंगे और बहुत ही सटीकता से बहुत ही कम समय में सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो ये कौन है, वैभव सिंह, और भारतीय वन सेवा IFS ऑफिसर है ये उत्तराखंड के। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला टॉपिक है शालीमार बाग। शालीमार बाग में भाजपा नेता और विधायक रेखा गुप्ता ने आपकी आतिशी मारलेना की जगह दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। रेखा गुप्ता जो है भाजपा शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, और सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित आतिशी मारलेना के बाद दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई है। ठीक है, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है। रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में किया था। ठीक है, रामलीला मैदान में किया। आतिशी मारलेना इनसे पहले थी। दीक्षित शीला दीक्षित, सुषमा स्वराज। ठीक है,
तो ये पहली मतलब कि बीजेपी से जीती हुई ये महिला है जो मुख्यमंत्री बनी है। और वैसे तो मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के नंबर पे देखा जाए तो ये 4th है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने गुटखा गुटखा और पान मसाला की बिक्री, निर्माण, भंडारण, वितरण पर 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006। और भांग पर कौन था जो वो औषधि के लिए कर रहा था? एचपी था, मतलब कि हिमाचल प्रदेश था। ठीक है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 और खाद्य सुरक्षा मानक बिक्री पर प्रतिबंध और नियंत्रण अधिनियम 2011 के तहत लागू इस विधेयक का उद्देश्य जो है मौखिक कैंसर पर अंकुश लगाना है। ठीक है। और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, खासकर युवाओं के बीच। ठीक है। क्या करना है? ये तहत लागू कर क्या मौखिक कैंसर पर अंकुश लगाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और खासकर युवाओं के बीच। सही बात है, बहुत बढ़िया पहल है। आप इससे परिचित होंगे बहुत बेहतर तरीके से। आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा ने मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। ठीक है। इसमें कुल व्यय जो है 2.90 लाख करोड़ है। इसमें कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई। कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह जो है भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार का पूर्ण बजट, पहला पूर्ण बजट है। 2024-25 के 2.65 लाख करोड़ से बढ़कर आर्थिक विकास दर पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। अब अगला टॉपिक है केरल ने समाप्त हो चुकी अप्रयुक्त दवाओं के सुरक्षित निपटान के लिए सरकार के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का क्या है अनप्राउड शुरू किया है। इसे पर्यावरण, स्वास्थ्य और खतरों को रोकने और इस तरह के व्यवस्थित दृष्टिकोण को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। हमने पढ़ा पीछे। फिर है भाजपा नेता और पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता ने दिल्ली के 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है और महिला मुख्यमंत्री 4th नंबर पे है। पहला बीजेपी मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री है। ठीक है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली में 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। कैबिनेट में उन्होंने 5 लाख रुपए के टॉप अप के साथ आयुष्मान भारत योजना की घोषणा की और 14वीं कैग रिपोर्ट पेश की। ठीक है। इनका प्रशासन यमुना की सफाई, बुनियादी ढांचा, शिक्षा और महिला कल्याण पर ध्यान केंद्रित करेगा। ठीक है। दूसरा है, अगला टॉपिक है सिमोलू महोत्सव। दूसरा सिमोली महोत्सव 15 फरवरी 2025 को असम के बिसांगना इको रिसोर्ट में शुरू हुआ है। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम सिमुल फूलों के खिलने का जश्न मनाता है। सिमुल जो है फूलों का खिलने का जश्न मनाता है और यह इको टूरिज्म, संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देता है। गतिविधियों में साइकिल चलाना, कैंपिंग, जातीय व्यंजन और सांस्कृतिक प्रदर्शन शामिल है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान डॉक्टर सोनाली घोष ने पर्यावरण जागरूकता में महोत्सव की भूमिका पर जोर दिया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की डॉक्टर सोनाली ने पर्यावरण जागरूकता महोत्सव को बहुत ही मतलब वो किया है। गुजरात के वित्त मंत्री किसने किया? सोनाली घोष ने, डॉक्टर सोनाली। गुजरात के वित्त मंत्री कनु देसाई डिजिटल इंडिया का समर्थन करते हुए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से 2025-26 का बजट डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से पेश किया है और कनु देसाई ने किया है डिजिटल। कनु देसाई ने पेश किया है
और राष्ट्रीय डिजिटल ई विधान एप्लीकेशन से जो है 25-26 का डिजिटल रूप में प्रस्तुत किया है। यह पहल कागज रहित शासन को बढ़ावा देगी और जो विधायी कार्यवाही पारदर्शिता दक्षता पहुंच को बढ़ाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है केरल के रेमेडियो के सहयोग से एआई संचालित नेत्र जांच पहल नयन मित्रम 2.0 ये जो है केरल ने चलाई है। रेमेडियो के सहयोग से एआई संचालित नेत्र जांच है, ठीक है। नयन मित्तम की 2.0 की शुरुआत की है। ग्लूकोमा, डायबिटीज, रेटिनोपैथी और उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन जैसी पुरानी आंखों की बीमारियों के दुनिया का पहला सरकारी नेतृत्व वाला एआई संचालित एआई सहायता प्राप्त स्क्रीनिंग कार्यक्रम है जो पूरे राज्य में उन्नत नेत्र देखभाल की पहुंच को सुनिश्चित करता है। केरल ने करा है नेत्र जांच के लिए नयन मित्तम। जो असम है, असम की मिसिंग जनजाति ने बुआई के मौसम की शुरुआत की चिन्हित करते हुए अली ए लीलांगा उत्सव मनाया है। अली ए लीलांगा जो पारंपरिक रूप से असमिया महीने फागुन के पहले बुधवार को मनाया जाने वाला यह त्योहार कृषि परंपराओं और समुदायों की खेती पर निर्भर आदिवासी आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। फिर है उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने 19 फरवरी 2025 को गैर निवासियों द्वारा भूमि खरीदने को विनियमित करने के लिए भू कानून बनाया है। मतलब कि उत्तराखंड सरकार ने गैर निवासी मतलब जो उत्तराखंड के निवासी नहीं है उनके द्वारा भूमि खरीदने को विनियमित करने के लिए भू कानून बनाया है। भूमि कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों की अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया है। यह कानून 11 पहाड़ी जिलों में कृषि भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाता है और आवासीय भूमि लेन देन को प्रतिबंध लगाता है। सही बात है। एक तो छोटा सा वो राज्य है पहली बात, और जो ये है तटवर्ग जो पहाड़ी हिलीज एरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें तो कानून बनाना अनिवार्य ही है। अगर लोग बड़े लोग उद्योगपति लोग आ जाए जमीन खरीद लेंगे तो उस जो है ना पर्यावरण भी दूषित होगा, तो इसलिए जरूरी है। फिर हैदराबाद की सृष्टि आर्ट गैलरी ये ग्रोथे जेट्रम हैदराबाद से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टेट्रस टेराकोटा साथ ही स्थलाकृति प्रस्तुत की है। इस कार्यक्रम में पहचान, विस्थापन और परिवर्तन के विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मैथ्यू पार्टीज के निर्देशन में प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की कृतियां को प्रदर्शित की जाएगी। जो हैदराबाद की सृष्टि आर्ट गैलरी, याद रखिए जो गैलरी सृष्टि आर्ट गैलरी और हैदराबाद है, ग्रोथे जेट्रम हैदराबाद से मिलकर अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टेटस टेराकोटा जो समय की स्थलाकृतियां प्रस्तुत की गई है। इस कार्यक्रम का पहचान, विस्थापन, परिवर्तन के विषय पर चर्चा की जाएगी, जिसमें मैथ्यू पार्टीज जो के निर्देशन में प्रसिद्ध राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों की कृतियों को प्रदर्शित की जाएगी। बहुत अच्छी है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? भोपाल में, एमपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। वहां पे भी एक हुआ था ऐसी कोई उस सरकार ने वो करी थी, एमपी सरकार ने निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करने कहा जबलपुर, भोपाल और इंदौर में 3 जगह, ठीक है।
उद्घाटन किया है और मध्य प्रदेश के निवेश केंद्र के रूप में स्थापित के लिए 18 नई औद्योगिक नीतियों का अनावरण किया। यह शिखर सम्मेलन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं, विशेष रूप से एरोस्पेस में भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसमें वैश्विक निवेशक उद्योगपति भाग ले रहे थे। अगला टॉपिक है नागरिक उड्डयन महानिदेशक। नागरिक उड्डयन महानिदेशक जो है ये है डीजीसीएमए लाइसेंस। डीजीसीएमए लाइसेंस मिलने के बाद दतिया आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश के 8वां हवाई अड्डा बन गया है। कौन? दतिया। और सार्वजनिक हवाई अड्डे के रूप में वर्गीकृत 118 एकड़ का यह हवाई अड्डा राज्य में हवाई संपर्क को बढ़ावा देगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। ठीक है, ये कहाँ? दतिया हवाई अड्डा कहाँ है? ये एमपी में है। ठीक है। खजुराहो नृत्य महोत्सव 20 से 26 फरवरी 25 तक आयोजित की गई, जिसमें भारत की सांस्कृतिक विरासत शास्त्रीय नृत्य का जश्न मनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित मध्य प्रदेश पर्यटन द्वारा समर्थित 15वें संस्करण में पारंपरिक और आधुनिक प्रदर्शन, विरासत, पर्यटन, शिल्प प्रदर्शनियां, पाक अनुभव और ये क्या है? साहसिक गतिविधियों का मिश्रण पेश है। ठीक है, तो इसका मूल रूप से था क्या टॉपिक? ये था खजुराहो नृत्य महोत्सव। खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है मध्य प्रदेश, खजुराहो मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो वहां पे मनाया जाएगा। सांस्कृतिक धरोहर है उसका, सांस्कृतिक महत्व है, शास्त्रीय नृत्य है। इसका कौन सा? 91वें संस्करण है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सोलिंगा आदिवासी समुदाय। सोलिंगा ये पारंपरिक संरक्षण तकनीकों के माध्यम से कर्नाटक के बिलिंगिरंगना हिल्स टाइगर रिजर्व के बाघों की आबादी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 23 फरवरी 2025 को नरेंद्र मोदी ने मन की बात में 119वें एपिसोड में कहा है कि वन्यजीव के साथ साथ उनके सामंजस्य और सह अस्तित्व को स्वीकार करते हुए स्वदेशी संरक्षण प्रयासों पर महत्व पर जोर दिया उन्होंने, मतलब उसके स्वदेशी संरक्षण प्रयासों पर महत्व दिया और जोर दिया। 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के चाय उद्योग को 200 साल के पूरे लक्ष्य पर, असम के चाय के 200 साल के पूरे हो गए उपलक्ष्य पर गुवाहाटी के सरुसजाई स्टेडियम में अब तक के सबसे बड़े झुमोइर बिंदिनी 2025 का उद्घाटन किया। झुमोइर बिंदिनी का उद्घाटन किया और 8 से ज्यादा कलाकारों को मौजूदगी वाले इस कार्यक्रम में ढोल, मादल, बांस की बांसुरी जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रदर्शन किया है। असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र BTR ने आधिकारिक आवेदन पत्रों में बार्थोइज्म धार्मिक विकल्प के रूप में मान्यता दे दी है। इसमें शैक्षणिक सरकारी दस्तावेज शामिल है। संघमित्रा चौधरी सहित विशेषकर इस कदम की प्रशंसा करते हुए इसे प्राकृतिक केंद्रित आस्थाओं के संरक्षण की दिशा में एक कदम बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पॉल बाथो महासभा के 13वें त्रैमासिक सम्मेलन में के दौरान स्वदेशी परंपराओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। अब इसमें है क्या? पहली बात, इसमें थोड़ा सा अजीब से नाम है। तो असम की बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र, बोडोलैंड जो है, जो जिस बोडो जनजाति रहती है, वो प्रादेशिक क्षेत्र जो है आधिकारिक आवेदनों में बार्थोइज्म को धार्मिक विकल्प के रूप में मान्यता दे दी गई है। ठीक है, इनका कोई धर्म है उसको मान्यता दे दी गई है, ये बार्थोइज्म को
धार्मिक विकल्प के रूप में क्या मान्यता दे दी गई है, जिसमें कि क्या है कि शैक्षणिक और सरकारी दस्तावेज शामिल है। ठीक है, शैक्षणिक और सरकारी दस्तावेज। संघमित्रा चौधरी जो है सहित विशेषज्ञ इस कदम की प्रशंसा करते हुए इसे प्रकृति केंद्रित आस्थाओं के संरक्षण की दिशा में कदम बताते हैं। मतलब जो ये बार्थोइज्म जो है, इनको धार्मिक विकल्प के रूप में मान्यता दे दी गई है और शैक्षणिक और सरकारी दस्तावेज में भी शामिल है। मतलब इन सरकारी शैक्षणिक सभी दस्तावेज में इसको क्या किया है, धार्मिक विकल्प। तो इसका इन्होंने मतलब प्रशंसा करी है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक केंद्रित है, मतलब ये लोग जो जनजाति है ये प्रकृति के बहुत नजदीक होते हैं और वो प्रकृति का क्या करते हैं, संरक्षण करते हैं। ठीक है, तो यही बोले हैं दिशा में कदम बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल बार्थो महासभा में 13वें त्रैमासिक सम्मेलन के दौरान स्वदेशी परंपराओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। गृह मंत्री जी ने अमित शाह जो है ऑल बार्थो महासभा, ये जो है ना 13वें त्रिवार्षिक सम्मेलन जो था, इसमें उन्होंने क्या किया, स्वदेशी परंपराओं के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को क्या किया, पुष्ट किया है। तो ये है, कुल मिलाकर यही है और बाकी सब कुछ नहीं है इसमें। मतलब ये है कि आप बीटीआर बोडोलैंड है, बार्थो, इसको धार्मिक, यही बस 2-3 पॉइंट है इसमें याद करने वाला। और किसने इसको प्रशंसा की है, सुमित्रा चौधरी जो है। और 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार ने सारुसजाई स्टेडियम याद रखिए कहाँ है, गुवाहाटी में, असम में है। झुमोई बिंदिया, ये तो पता ही है आपको। तो ये सारी चीजें, बस ये खत्म होता है, इसी के साथ हम बाइंड अप करते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पढ़ेंगे और फिर आगे के चीजों को पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय। और अच्छे से पढ़िए और मन लगा के पढ़िए। ओके, गुड बाय।